हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक ऊंचे गुरुत्वहीन हॉल में 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य हॉल के फर्श से 5 फुट ऊपर एक 5 किलोग्राम वाले तकिए पर आराम कर रहा है। वह तकिए को धक्का देता है जिससे तकिया 8 फीट प्रति सेकंड की चाल से फर्श की ओर गिरने लगता है। तकिया फर्श से पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करता है और परावर्तित होकर पुनः प्रयोगकर्ता के सिर तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया में लगने वाला समय ज्ञात करें। हमें इस प्रक्रिया में लगने वाला समय ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से कोई m1 द्रव्यमान की गेंद है जो कि u1 वेग से गतिशील है तथा m2 द्रव्यमान की गेंद जो कि u2 वेग से गतिशील है, आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर के बाद m1 द्रव्यमान की गेंद v1 वेग से व m2 द्रव्यमान की गेंद u2 वेग से गतिशील हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि संवेग संरक्षण होगा, क्योंकि इस टक्कर में कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। तो संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि m1 u1 सदिश प्लस m2 u2 सदिश बराबर होगा m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से ये सतह है और सतह से 5 फीट की ऊंचाई पर एक तकिए पर एक व्यक्ति गति एक व्यक्ति आराम कर रहा है। इस प्रकार से तकिया है और तकिए पर व्यक्ति आराम कर रहा है। तकिए के द्रव्यमान हमें दे रखा है एम पिलो, हमें लिख सकते हैं कि 5 किलोग्राम है तकिए का द्रव्यमान तथा व्यक्ति का द्रव्यमान है 50 किलोग्राम द्रव्यमान है तथा तकिए का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। और ये व्यक्ति इस तकिए को धक्का देता है जिससे कि यह 8 मीटर प्रति सेकंड की 8 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे की ओर आने लगता है। तो व्यक्ति ऊपर की ओर जाने लगेगा और चूंकि 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से व्यक्ति के संदर्भ में है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी pm जो कि हो जाएगी पिलो की वेलोसिटी व्यक्ति के संदर्भ में दी गई है, जो कि 8 फीट प्रति सेकंड। और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा vpm बराबर हो जाएगा vp माइनस vm, जो कि vp बराबर हो जाएगा vpm माइनस vm। तथा यहाँ हम देख सकते हैं कि चूंकि इस निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो संवेग में संरक्षण होगा। और संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि प्रारंभ में आदमी तथा पिलो तकिया स्थिर अवस्था में थे, अर्थात उनका वेग 0 हो जाएगा। परंतु बाद में व्यक्ति माना कि mv वेग से विपरीत दिशा में, अर्थात ऊपर की दिशा को हम ऋणात्मक मान लेते हैं और नीचे की दिशा को हम धनात्मक मान लेते हैं, तो ऊपर की ओर जाएगा तथा तकिया एम पी नीचे की ओर जाएगा जिसका वेग हो जाएगा वीपी। और ये हो जाएगा एम एम वी एम बराबर हो जाएगा एम पी वी पी, जो कि समीकरण नंबर 1 है। तथा यहाँ से हम देख सकते हैं कि वीपी का मान हम लिख सकते हैं कि सापेक्षिक वेग तथा व्यक्ति का वेग माइनस में से, जो कि समीकरण नंबर हम दे देते हैं ए, इससे हम मान रख सकते हैं इसमें, जो कि हो जाएगा एम एम वी एम बराबर हो जाएगा एम पी वी एम माइनस वी एम। और इसमें मान रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा कि 50 किलोग्राम का व्यक्ति है और वो वी एम वेग से गति कर रहा है और 5 किलोग्राम का तकिया है और वी एम पी जो कि 8 फीट प्रति सेकंड का वेग है और वी एम जो कि व्यक्ति का वेग है वो हमें पता नहीं है। तो इससे वी एम का मान आ जाएगा वी एम बराबर आ जाएगा 8/11
या 0.727 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात ये व्यक्ति का निरपेक्ष वेग है, अर्थात धरती के सापेक्ष वेग है। और इसी प्रकार हम तकिए का भी वास्तविक वेग ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 8 माइनस 0.727, जो कि होगा 7.2, लगभग 7.2 फीट प्रति सेकंड। ये भी हो जाएगा फीट प्रति सेकंड है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड नहीं है, फीट प्रति सेकंड है, फीट प्रति सेकंड है। ये लगभग हो जाएगा 7.2 फीट प्रति सेकंड। तो हम देख सकते हैं कि ये ऊंचाई थी, 5 फीट की ऊंचाई पर ये सब कुछ हो रहा था, अर्थात 5 फीट की ऊंचाई पर तकिया और आदमी था। तो तकिए का वेग हमें ज्ञात हो चुका है, जो कि वीपी, तथा दूरी हमें पता है 5 फीट की दूरी है। तो हम निकाल सकते हैं समय, टी बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी हो जाएगी 5 फीट और चाल है 7.2 फीट प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा हल करने पर लगभग 0.694 सेकेंड, अर्थात 694 सेकेंड में वो तकिया धरातल से टकरा जाएगा, और धरातल से टकराएगा तो वो प्रत्यास्थ टक्कर करता है। तो प्रत्यास्थ टक्कर के बाद पुनः उसी वेग से ऊपर उठ जाएगा, अर्थात ये तो टक्कर के पहले समय हो गया, टक्कर के पहले समय, और चूंकि प्रत्यास्थ टक्कर है तो टक्कर के बाद भी वेग हो जाएगा समान ही हो जाएगा, टक्कर के बाद समय भी हो जाएगा, समय टी भी हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो 5 फीट ही रहेगी, और उसकी चाल भी 7.2 रहेगी। तो ये हो जाएगा 0.694 सेकेंड, और कुल समय हो जाएगा, जैसे ही वो 5 फीट पर पहुंच जाएगा तो कुल समय हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हम, या 2 गुणा 0.694 सेकेंड, ये हो जाएगा 1.38 सेकेंड, अर्थात इस पूरी प्रक्रिया में 1.38 सेकेंड समय लगेगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।